जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा ही भेजे हुए बहुत ही प्यारे प्यारे से ब्लेस सत्संग। आप सबको हमारे सत्संग अच्छे लगें तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके, लिखकर, ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही प्यारा सा ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। संगत जी, जब गुरु जी महाराज फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरु जी महाराज अपनी संगत को बहुत से आदेश देते थे। गुरु जी महाराज जी ने खुद एक संगत को आदेश किया कि मुझको इसका भोग लगाओ, मेरा बहुत मन है। गुरु जी महाराज जी की लीला ऐसी है संगत जी कि हम समझ भी नहीं सकते। वो खुद सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान है, सबके कर्ता धर्ता हैं, पर फिर भी कभी कभी बालक की तरह मासूमियत से संगत से कुछ मांग लेते हैं। यह सब उनकी अपार कृपा, अपार लीला है। संगत जी, एक दिन की बात है, बड़े मंदिर में बहुत सारी संगत बैठी हुई थी। गुरुजी अपने सिंहासन पर विराजमान थे। संगत जी, प्रसाद का भोग लग चुका था और संगत भी प्रसाद ग्रहण कर रही थी। अचानक से गुरुजी ने बड़ी ही प्यारी सी अलग सी मुस्कान के साथ, ओए मेरा तो आज मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है। कोई मीठा है संगत जी, आप सोच सकते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं, जो हमारे मन की हर बात जानते हैं, वो खुद संगत से इतनी मासूमियत से कह रहे थे कि मेरा मन है। तुरंत संगत दौड़ी दौड़ी गई और रसोई घर से लड्डू ले आई। गुरुजी ने लड्डू हाथ में लिया, बड़ी ही प्रेम पूर्ण दृष्टि से उसे देखा और कहा, ये संगत का प्यार है, अब इसमें स्वाद ही स्वाद आ गया। गुरुजी ने भोग लगाया और फिर कहा, लो जी, अब तुम भी खाओ। जिस चीज़ का भोग गुरु को लग जाए वो तो संगत जी अमृत के समान होता है। संगत जी, ऐसे बहुत से सत्संग हैं जिनमें गुरुजी कहा करते थे कि आज मेरा यह खाने का मन है, और संगत जी खुद गुरुजी संगत से भोग मंगवाते थे। एक दिन संगत जी गुरुजी महाराज जी ने कहा, आज मेरा पराठा खाने का मन है। कभी कहते कि चाय बनाओ, बड़ी प्यारी चाय बनती है तुम्हारे हाथों से, और कभी कभी तो कहते कि मुझे आज कुछ अन्य खाना है। अब सोचिए संगत जी, यह साधारण मांग नहीं होती, यह गुरु जी की ही लीला होती है, जिससे हमें दो बातें सिखाई जाती हैं। गुरु को भोग लगाकर खिलाओ, क्योंकि जब गुरु खाते हैं तो दरअसल पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो जाता है। गुरु जी को प्रसन्न करना ही सबसे बड़ी साधना है संगत जी। संगत जी, हम गुरु जी महाराज जी को जो भी भोग लगाएं, वह उसके बाद संगत जी अमृत बन जाता है। भोग लगाने से हमारा भोजन सिर्फ भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद में शक्ति इतनी होती है कि वो हमारे जीवन के सभी कष्टों को हर लेते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते थे, मेरे से कुछ मत मांगो, मैं जानता हूँ कि इसको कब क्या देना है और किस समय पर कितना देना है। संगत जी, गुरु जी महाराज जी को सब पता था,
मेरे को प्यार अगर देना है तो मुझे प्यार दो, सेवा करो, संगत को खिलाओ। संगत जी, जब गुरु जी कहते थे मुझे इसका भोग लगाओ, तो दरअसल वो हमें सिखा रहे थे कि हर कार्य में गुरु जी को आगे रखो। संगत जी, एक बार संगत ने सोचा कि गुरु जी तो सब कुछ खाते हैं और सब जानते हैं, फिर मैं क्यों भोग लगाऊं। वो मिठाई लाया पर सीधे खा ली। गुरु जी ने उसी समय उनको बुला लिया और हंसते हुए बोला, अपने गुरु को भूखा रख देगा क्या? पहले मेरे को खिलाता फिर तू खाता। देख अब तेरे हिस्से की मिठास तो चली गई। संगत जी, सब संगत हंसने लगी, लेकिन उस संगत ने उसी समय समझ लिया कि बिना गुरु को भोग लगाए कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं है। संगत जी, मैं तो सिर्फ सबको यही कहना चाहती हूँ, हर भोजन गुरु जी को ही अर्पण करो। जो भी कार्य करो पहले गुरु जी का स्मरण करो। और जब गुरु जी खुद कहते थे कि मुझे इसका भोग लगाओ, तो वो हमारे साथ प्रेम जताते थे और हमें यह सिखाते थे कि गुरु के बिना जीवन अधूरा है। संगत जी, गुरु जी ने फरमाया, मेरे को भोग लगाओ फिर तुम खाओ, इससे तुम्हारा तन भी तृप्त होगा और मन भी। जो मेरे को याद करेगा उसका कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। संगत जी, धन्य है हम कि गुरु जी ने हमें अपने शरण में लिया है। उनके हर वचन में जीवन का सारांश छिपा हुआ है, जीवन का सारा सच छिपा हुआ है। हमें हमेशा गुरु जी महाराज जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमेशा गुरु जी महाराज जी का स्मरण करना चाहिए। समय समय पर जैसे गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं, हमें बिन मांगे ही सब कुछ देते हैं, हमें भी गुरु जी का बिन बोले ही शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, गुरु जी महाराज इतने प्यारे हैं कि कभी अपनी संगत से कुछ नहीं मांगते, और जब गुरु जी हमें कुछ कहते हैं तो हमें उसे ज़रूर पूर्ण करना चाहिए। संगत जी, अगर मानो हमने गुरु जी महाराज जी के गुरु जी महाराज जी के लगाए हुए भोग को मन से खा लिया, तो यूँ समझिए न जाने हमारे कितने जीवन तृप्त हो गए। गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल हर घड़ी शुक्राना। गुरु जी महाराज यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स सभी पर बना कर रखिएगा, सभी संगत परिवार को भी यूं ही ब्लेस करते रहिएगा। गुरु जी महाराज हमारी झोलियां स्वयं भरते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने कभी पुरानी संगत नई संगत में कोई फर्क नहीं किया। यह सब तो सिर्फ हमारे देखने का नज़रिया है, हमारे बोलने का नज़रिया है। जैसे माता पिता के लिए सभी बच्चे एक समान हैं, जैसे टीचर के लिए कक्षा में पढ़ते सभी बच्चे एक समान हैं, वैसे ही गुरु जी महाराज जी के लिए भी सभी संगत एक समान है। गुरु जी महाराज जी सभी संगत को एक समान प्रेम करते हैं, और इसीलिए संगत जी हर संगत के मन में गुरु जी महाराज जी विराजमान है। हर संगत की जुबान पर जय गुरु जी का मंत्र जाप बसा हुआ है। इसी के साथ संगत जी मैं सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।